Dear students, today we will learn a new topic of our English book, that is lesson number 3, The Little Girl. ये जो पार्ट है लिटिल गर्ल, छोटी लड़की, ये एक छोटी सी लड़की की कहानी है जिसका नाम केजिया है। वो अपनी दादी, अपने पिताजी, अपनी माँ के साथ रहती है और साथ में उनके घर पे एक एलिस नाम की कुक, रसोइया भी उनके घर पे रहती है जो उनके लिए खाना पकाती है और इस लड़की की भी वो बहुत मदद करती है। तो इसमें जो है पाठ के अंदर जो है इस लड़की की कहानी बताई गई है और वो अपने पिता से बहुत ज़्यादा डरती है। तो देखते हैं क्या कारण उसके डरने का और वो डर उसका कब निकलता है। स्टोरी को, इस लेसन को हम पढ़ते हैं डिटेल में और उसके बाद हमें पता चलेगा इसके बारे में। लेट अस स्टार्ट रीडिंग द लेसन। To the little girl, he was a figure to be feared and avoided. Every morning before going to work, he came into her room and gave her a casual kiss, to which she responded with goodbye, father. And oh, there was a glad sense of relief when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road. In the evening, when he came home, she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall. Bring my tea into the drawing room. Hasn't the paper come yet? Mother, go and see if my paper's out there and bring me my slippers. तो ये जो फर्स्ट पैसेज हमने पढ़ा इंग्लिश के अंदर, इसमें जो स्पीकर है वो लिटिल गर्ल केजिया जो है, मुख्य पात्र यहाँ पर लड़की जो है वो केजिया नाम उसका, उसके फादर हैं। वो अपनी बातें कह रहे हैं, उनके बारे में बताया गया है कि वो जब ड्यूटी के लिए जाते हैं तो उसको किस भी करते हैं, वो बाय भी कहती है, गुड बाय फादर। लेकिन जब उनकी गाड़ी दूर चली जाती है तो उस लड़की को एक राहत मिलती है। रिलीफ माने राहत। शाम को जब वो वापस आते हैं तो वो उनकी आवाज़ को सुनती है और वो ऊंची ऊंची आवाज़ लगाते हैं। उसके पिता क्या कहते हैं? ब्रिंग माई टी, मेरी चाय लाओ, क्या अभी तक अखबार नहीं आया है? मदर, जाओ और देखो और मेरी स्लीपर्स लेके आओ ताकि मैं जूते निकाल के स्लीपर्स पहन सकूँ। केजिया, mother would call to her, if you are a good girl, you can come down and take off father's boots. Slowly the girl would slip down the stairs, more slowly, still across the hall, and push open the drawing room door. By that time, he had his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. Well, Kezia, hurry up and pull off these boots and take them outside. Have you been a good girl today? I don't know, father. You don't know? If you stutter like that, mother will have to take you to the doctor. तो इस सेकंड पैसेज के अंदर कीजिया जो है उसकी और उसकी मदर की कन्वर्सेशन होती है, डायलॉग्स होते हैं और उसकी मदर कहती है कि कीजिया जाओ और एक अच्छी लड़की हो तुम और अपने पिता के बूट ढूंढो और उनकी मदद करो। और उसके पिताजी अपने चश्मे उतारते हैं, स्पेक्टिकल्स, चश्मे, और उनके ऊपर से उसको देखते हैं। वो टेरिफाइंग लगता है, भयानक लगता है। ठीक है केजिया, हरी अप, जल्दी करो, इन बूट्स को निकालो और दूर रख दो, तुम एक अच्छी लड़की हो। और जब वो केजिया बोलते हैं तो वो कहती है आई डोंट नो फादर। ये ड का मतलब क्या है? वो स्टमर करती है। स्टमर होता है हकलाती है, क्योंकि हकलाता कब इंसान? जब वो डरा हुआ हो। तो वो अपने फादर से डरती हुई ऐसे बोलती है और फादर फिर उसकी जो है नकल करते हैं कि तू ऐसा क्यों बोलती है। शी नेवर स्टटर्ड विद अदर पीपल, हैड क्वाइट गिवन इट अप, बट ओनली विद फादर बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग टू हार्ड टू सी द वर्ड्स प्रॉपरली। व्हाट्स द मैटर? वट आर यू लुकिंग सो रेंस्ड about? Mother, I wish you taught this child not to appear on the brink of suicide. Here, Kezia, carry my teacup back to the table carefully. He was so big, his hands and his neck, especially his mouth when he yawned. Thinking about him alone was like thinking about a giant. तो यहाँ हमें ये ध्यान रखना है कि इसके डिफ़िकल्ट वर्ड या वर्ड मीनिंग जो मैं स्पेशली जोर दे के बोलूँगा वो भी आपको फिर नोटबुक में नोट करते रहना है। स्टटर्ड होता है तुतला के बोलना या हकला के बोलना। वो दूसरे लोगों के साथ कभी स्टटर नहीं करती थी और पिता के साथ ऐसा क्यों करती थी? क्योंकि वो डरती थी। क्या मामला है? आप देखें, उसके पिताजी अपनी माँ से कहते हैं कि देखें
ये लड़की ऐसा क्यों करती है, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये सुसाइड कर जाएगी, आत्महत्या करेगी, इतनी डरती है। मेरा टी कप लेके आओ सावधानी से। वो इतना बड़ा था, उसके पिता के हाथ इतने बड़े थे, उसकी गर्दन इतनी लंबी थी और ख़ास तौर से उसका मुंह इतना बड़ा था जब वो यान करता था। YAWNED, यान होता है जमाई लेना, कि उसके बारे में अकेला जब आदमी सोचे तो ऐसा लगता है जैसे वो जाइंट है। जाइंट क्या होता है, दानव, दैत्य। ऑन Sunday afternoons, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother, but the little girl always found mother reading and father stretched out on the sofa, his handkerchief on his feet on one of the best cushions, sleeping soundly and snoring. स्नोरिंग होता खराटे मारना। संडीज दोपहर बाद को दादी जब उसको भेजती कि अपने पापा मम्मी के पास जा, तो देखती कि माँ हमेशा पढ़ने में व्यस्त रहती और पिता जो वो सोफे पे फैले रहते, अखबार, हैंकरचीफ क्या होता, रुमाल अपने मुंह पे डाले होते और गद्दा उनके नीचे पड़ा होता, कुशन्स, गद्दे, और वो गहरी नींद सो रहे होते। स्नोरिंग होता है खराटे मारना। She sat on a stool, gravely watched him until he woke and stretched and asked the time, then looked at her. Don't stare so, Kezia, you look like a little brown owl. जब वो अपने पिता की ओर देखती तो उसको कहते, केजिया मुझे ऐसे मत देखो, तुम एक ब्राउन आउल लगते हो। उसके पिताजी उसको कहते कि तुम एक भूरा उल्लू लगते हो मुझे, वो उसे उल्लू कहते हैं। One day when she was kept indoors with a cold, her grandmother told her that father's birthday was next week and suggested she should make him a pin cushion for a gift out of a beautiful piece of yellow silk. एक दिन जब वो घर पे ही थी, कोल्ड के कारण ठंड लग गई थी, उसकी ग्रैंड मदर ने उसको कहा, दादी ने कहा कि पापा का तुम्हारे बर्थडे नज़दीक है और तुम्हें उनके लिए एक पिन कुशन बनाना चाहिए। ये पॉइंट ध्यान से देखना है। पिन कुशन शब्द का है कि आपने पापा के बर्थडे के लिए एक पिन कुशन बनाओ। Laboriously with a double cotton, the little girl stitched these sides, but what to fill with? That was the question. The grandmother was out in the garden and she wandered into mother's bedroom to look for scraps. On the bed table, she discovered a great many sheets of fine paper, gathered them up, tore them into tiny pieces, and stuffed her keys, then sewed up the fourth side. Laboriously होता मेहनत करते हुए उसने कॉटन ले लिया। अब ये था कि उसको 3 साइड से उसको जो कपड़ा था तकिए जैसा, उसको 3 साइड से स्टिच कर दिया। स्टिच होता है टाके लगाना, लेकिन उसके अंदर क्या भरे ये उसके लिए चिंता का विषय था। फिर उसने इधर उधर से कागज़ इकट्ठे किए, वो उसके अंदर ठूस दिए। दैट नाइट देर वाज अ ह्यू एंड क्राई इन द हाउस। उस रात घर के अंदर बहुत ह्यू एंड क्राई हुई। ह्यू एंड क्राई होते अव्यवस्था, शोर शराबा, क्योंकि पिता की जो स्पीच थी, उसके फादर ने जो स्पीच लिखी हुई थी पेज पे पोर्ट अथॉरिटी के लिए, वो गुम हो गई थी। सभी कमरों को तलाश किया गया, सभी नौकरों से पूछा गया। आखिरकार माँ जो केजिया के रूम में आई, केजिया आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन टेबल इन आवर रूम। केजिया शायद तुमने ऐसे कागज़ नहीं देखे होंगे जिन पे स्पीच लिखी थी। ओ यस, उसने कहा हाँ, वो तो मैंने टोर कर दिए, फाड़ दिए। व्हाट, स्क्रीम्ड मदर, कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट। तुरंत नीचे आ जाओ, उसकी माँ स्क्रीम करने लगी, चिल्लाने लगी। एंड सी वॉज ड्रैग डाउन टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो। और उसको ड्रैग होता खींच कर ले जाया जाना, उसको खींच कर वहाँ पर ले जाया गया जहाँ पर फादर टू एंड फ्रो कर रहे थे, इधर उधर टहल रहे थे अपने हाथ पीछे करके। वेल, उन्होंने कहा, ही स्टूडेंट स्टेयर्ड एट द चाइल्ड। वो बच्चे की ओर घूरने लगा। स्टेयर होता घूरना। डिड यू डू दैट? नो शी विस्पर्ड। वो धीरे से बोली, नहीं मैंने नहीं किया। मदर गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द डैम्ड थिंग, सी दैट द चाइल्ड्स पुट टू बी बेड दिस इंस्टेंट। कहा कि माँ जाओ और इस लड़की को मेरे से दूर कर दो।